Good morning, dear students. Today we are moving towards classes of the kingdom fungi. Last time we have studied about basic characters, basic modes of the reproductions in fungi, and today we are going somewhat specific about different classes of the fungi. Okay, so let's start our journey. So the first class of the kingdom fungi, that is known as Phycomycetes, and this fungi is also known as lower fungi. Okay, Phycomycetes और इसको ये भी बोला जाता है, it is lower fungi. Lower fungi इसलिए कि ये फंगस जो पूरा किंगडम है उसमें ये सबसे पहली क्लास है. ओके, एंड ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स फंजाई होगी उसके जितने इतने इसके जो हैं कैरेक्टर्स वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लोअर कैटेगरी. Okay, that's why it is called lower fungi. Okay, so let's see. They occur in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places, or as obligate parasites on plants. So where you can find the Phycomycetes, this might be the question. Okay, नीट में भी आपको ऑप्शंस दे सकते हैं कि एक Phycomycetes fungi का नाम देंगे and you will find this fungi on which one of the following locations or places or habitats. या तो फिर आपको ऐसे बोल सकते हैं कि there is an observation of a fungi on decaying wood and moist and damp places. Okay, the fungi which is grown probably is 4 option A B C D. ये probably कौन सी fungi हो सकती है. Okay, ये भी एक नीट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है. Okay, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि Phycomycetes will be growing on decaying woods. Okay, जो wood है which is decaying, सड़ रहा है जो moist place पे या damp place पे, okay, पानी में सड़ रहा है, वहां पे आपको Phycomycetes देखने मिल सकती है. और दूसरा इसका लोकेशन आपको हैबिटेट बताया गया है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट्स. ऑब्लिगेट का मतलब होता है परमानेंट. ओके, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी. द रीजन इज ऑब्लिगेट पैरासाइट या ऑब्लिगेट रिलेशनशिप. ओके, उसमें अगर आप जो रिलेशंस में है वहां पे ऑर्गेनिजम्स, उनको अगर एक दूसरे से दूर कर रहे हैं तो नन ऑफ द देम आर गोइंग टू सर्वाइव. इसका मतलब होता है ऑब्लिगेट. ओके, तो यहाँ पे ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लेकिन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका मतलब सिर्फ फंजाई के लिए ये ऑब्लिगेशन है. अगर उसको प्लांट नहीं मिलेगा तो फिर ये फंजाई सर्वाइव नहीं कर सकती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट. ओके, प्लांट के लिए ये नहीं होने वाला है, प्लांट विल एंजॉय अगर ये फंजाई नहीं होगी तो. द रीजन इज ये पैरासाइट है. ओके, दैट्स व्हाई. नाउ द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक. माइसेलियम जो है इसका फाइकोमाइसिटिस का, ये एसेप्टेट है. एसेप्टेट का मतलब कि सेप्टा नहीं है, सेल्स जो है वो सेपरेट नहीं हुए हैं बाय हॉरिजॉन्टल कर्टेन्स. ओके, या हॉरिजॉन्टल सेल वॉल, एंड दैट्स व्हाई इट इज सिनोसाइटिक. सिनोसाइटिक का मतलब हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं. सिनोसाइटिक का मतलब होता है द माइसेलियम इन विच, ओके, which is aseptate mycelium having multiple nucleus, multinucleated mycelium. ओके, तो उसको बोला जाता है सिनोसाइटिक. ओके, तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस का माइसेलियम आपको ऐसे देखने मिलेगा. अब देखिए फाइकोमाइसिटिस, फाइको दैट इज रिलेटेड टू प्लांट, माइसिटिस दैट इज फंजाई, मतलब द फंजाई विच इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ओनली प्लांट्स, इसीलिए इसको नाम दिया गया फाइकोमाइसिटिस. आप देखिए डीकेइंग वुड मटेरियल, राइट, डीकेइंग वुड मटेरियल तो वो भी प्लांट का ही मटेरियल है. ओके, ऑन प्लांट्स, ऑन लिविंग प्लांट्स मतलब डेड प्लांट्स आप बोल सकते हैं. डीकेइंग वुड का मतलब डेड प्लांट, और लिविंग प्लांट ओके मतलब सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, दोनों तरह का इसका न्यूट्रिशन सिस्टम है इस पर्टिकुलर फंजाई का, लेकिन ओनली ऑन द प्लांट्स, आइदर लिविंग और डेड. तो फाइकोमाइसिटिस अगर दिमाग में आता है तो आपको उसका हैबिटेट जो है वो आइडेंटिफाई करना है ओनली इन द प्लांट किंगडम. ओके, दूसरा कुछ सोचने की जरूरत
नहीं है। सिर्फ वर्ड समझिए, उससे आपको आंसर मिलेगा। ओके, मतलब प्लांट या प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है? म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस जो है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ओके, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड की स्लाइस जो है उसके ऊपर जो फंगस हमें देखने मिलती है कभी कभी, दैट इज। अब आप बोलेंगे ब्रेड और प्लांट, तो ऑब्वियसली ब्रेड किससे बनता है? स्टार्च से, और स्टार्च इज अ मटेरियल ऑफ प्लांट। ओके, तो ब्रेड मोल्ड दैट इज राइजोपस। अल्बुगो दैट इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड फैमिली के जो प्लांट्स है उसके ऊपर आपको अल्बुगो देखने मिल सकती है एज अ पैरासाइट। तो आप देखिए दो एग्जांपल आपको दिए हैं सैप्रोफाइट के। ओके, म्यूकर एंड राइजोपस, और एक अल्बुगो जो दिया गया है दैट इज पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड। ओके, यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक इमेजेस दिखाए गए हैं म्यूकर के। ओके, सो दिस इज म्यूकर, दिस इज आल्सो स्टेन्ड म्यूकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ओके, ये ये इसमें से स्पोर्स निकलने वाले हैं और न्यू माइसेलियम। ओके, राइजोपस आप देख सकते हैं, दिस इज द स्टेन्ड इमेज। ये एक्चुअली राइजोपस दिखने में ऐसी नहीं होती है, इट इज यू कैन से इट इज व्हाइट कलर्ड माइसेलियम। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर का माइसेलियम है, और ये जो ग्रीन ग्रे शेड का पूरा जो बना है ये मैच्योर हो चुकी है, और मैच्योर होने के बाद इसके ऊपर स्पोर्स आना शुरू हुए हैं। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको ग्रे शेड दिख रहा है, अदरवाइज इट इज व्हाइट पफी स्ट्रक्चर ऑफ द माइसेलियम। यहाँ पे आपको जो पर्पल पिंक शेड दिख रहा है ये स्टेन किया गया है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप सच ऐसे ही नहीं दे सकते माइक्रोस्कोपी में, उसको देखने के लिए आपको कोई ना कोई डाई यूज करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएजेंट ऐसा यूज किया गया, देन उसको ऑब्जर्व किया गया है माइक्रोस्कोप में। सो डोंट कंफ्यूज के राइजोपस का कलर ऐसा होता है। ओके, फाइन। अल्बुगो आप देखिए मस्टर्ड के ऊपर। ओके, पैरासिटिक अल्बुगो, ये अल्बुगो को लीफ के ऊपर देखा गया है ऐसे, मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेज। ये उसके स्पोर जो है, स्पोरेंजियो फोर्स है ये वाले, और वहां से ये स्पोर्स फिर इमर्ज आउट होने वाले हैं। नाउ वैसे तो हमने इन जनरल देखा है अबाउट रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, but now we have to look into the specific reproduction modes in the different classes of the fungi। तो फाइकोमाइसिटीज जो है उसमें दो तरह से रिप्रोडक्शन है, that is asexual and sexual reproduction। अब जो asexual reproduction है वो कैसे होता है? तो it takes place by zoospores which are motile, or by aplanospores which are non-motile। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के स्पोर से इसमें पॉसिबल है फाइकोमाइसिटीज में। नंबर वन, जूस्पोर्स विच आर मोटाइल, और बाय एप्लेनोस्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल। अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां कहीं भी जूस्पोर्स वर्ड यूज हो रहा है तो वो हमेशा मोटाइल ही होंगे। जूस्पोर्स जहां कहीं भी वर्ड आएगा, ओके, ऑल आर मोटाइल। जू का मतलब क्या होता है जनरली, ये वैसे ये समझने के लिए है, डोंट थिंक इन दैट वे। जू मतलब एनिमल्स। ओके, एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं, ओके, लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसे याद रखना है। जू स्पोर्स मतलब मोटाइल, याद रखने के लिए। ओके, इट इज अ कीवर्ड। और बाय एप्लेनोस्पोर्स व्हिच आर नॉन मोटाइल। फाइन, कहाँ पे ये दोनों तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं? सो दिस बोथ टाइप्स ऑफ द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर on the body of the mycelium, okay, in which the spores are produced। You can see this is a mycelium of the fungi, hyphae है उसका एक, और उसके ऊपर ये पूरा sporangium है। okay, sac like structure, and in that spores are produced। और ये जो sporangium है वो ब्रेक हुआ है, और उसमें से आप देख सकते हैं ये स्पोर्स बाहर निकल रहे हैं, और ये जो है मोटाइल स्पोर्स हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं दे आर हैविंग फ्लेजेला, और जिसके पास फ्लेजेला है वो तो मोटाइल रहना ही रहना है। ओके, ये भी हमेशा याद रखिए, इफ एनी गैमेट और एनी स्पोर which is having flagella,
or some flagella like structures, or sometimes you can say cilia and all this type of the structures. आंखें बंद करके लिख सकते हैं, it is motile. ओके, तो मगअप नहीं करना है, समझना है. ओके, तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द जूस्पोर्स. ओके, दो फ्लैजेला आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. एक तो है टेंसल फ्लैजेलम, ओके, जिसमें ब्रांचेस है, एंड दूसरा है दैट इज वेप्लैश फ्लैजेलम. ओके, दो फ्लैजेला आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, सो दिस इज मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द पाइपोमाइसिटीज. इसमें मतलब क्या होगा, ये जो स्पोर्स रिलीज होने वाला है, दिस स्पोर्स विल बी जर्मिनेटिंग इन द फेवरेबल कंडीशन. यहाँ पे कोई मैटिंग पार्टनर की रिक्वायरमेंट रहने वाली नहीं है. कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जाइगोस्पोर्स, कंफ्यूज मत होना, जूस्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स. ओके, जूस्पोर्स जो है दोज आर एक्चुअली फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि यहाँ पे जाइगोस्पोर. कैसे याद रखेंगे, तो जाइगो का मतलब होता है जाइगोट जनरली. ओके, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन. ओके, तो जाइगोस्पोर्स, तो जहां पे फ्यूजन होना है वहां पे जाइगोस्पोर्स. फ्यूजन तो किस में होता है, ओनली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, फ्यूजन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है. तो फिर जाइगोस्पोर अगर वर्ड आता है तो दैट इज ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फाइन. So zygospores are produced by fusion of the two gametes. Zygospores are produced by fusion of the two gametes. This gametes are, अब ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए. This gametes are isogamous, those are similar, और anisogamous, okay, और oogamous. अब आइसोगैमस, ये जो जाइगोस्पोर्स हैं वो बनते तो हैं फ्यूजन ऑफ द गैमेट से, लेकिन ये गैमेट भी अलग अलग तरह के होते हैं. कैसे होते हैं, दैट इज आइसोगैमस, दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ द गैमेट्स, और एनिसोगैमस और ऊगैमस व्हिच आर डिसिमिलर टाइप ऑफ द गैमेट. लेकिन सिमिलर डिसिमिलर इन विच वे, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ. थोड़ा बोर्ड वर्क कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए. Now see over here. अब ये मैंने यहाँ पे दो गैमेट ड्रॉ किए हैं रेड कलर के, जो दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, दोज आर एक्चुअली गैमेट्स. लेकिन आप देखिए दोनों इक्वल साइज के हैं. ओके, दोनों का शेप भी सेम है. ओके, देयर इज नो डिफरेंस. तो ऐसे गैमेट्स के जिसमें साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, दोज आर कॉल्ड एज आइसोगेमस. मतलब इसमें से एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन क्या आप इनको देख के बता सकते हैं विच वन इज अ मेल एंड विच वन इज अ फीमेल? नो, कोई भी नहीं बता सकता है. मैं बोल रहा हूँ एक गैमेट मेल है एक गैमेट फीमेल है, लेकिन विदाउट गोइंग इनटू द जेनेटिक्स ऑफ दिस गैमेट्स यू कैन नॉट से जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. तो ऐसे अगर गैमेट्स होते हैं तो दोज आर कॉल्ड आइसोगेमस. डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ फंजाई के लिए सिमिलर नहीं है, ऐसा सेम आप प्लांट किंगडम में भी पढ़ने वाले हैं. ओके, तो प्लांट किंगडम में भी यही चीज रिपीट होने वाली है. ओके, फाइन. दूसरा बोला गया है एनिसोगेमस, डिसिमिलर. अब एनिसोगेमस में डिसिमिलर कैसे, तो एनिसोगेमस के लिए आप देखिए, एक गैमेट मैंने अभी ये ड्रॉ किया और दूसरा गैमेट मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज डिसिमिलर. अब डिसिमिलरिटी में भी वैरायटी है. वैसे तो एनिसोगेमस में ऐसा भी हो सकता है, एक गैमेट लार्ज साइज का होता है और एक गैमेट स्मॉल साइज का होता है. तो आप देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है दैट इज ऑफ द लार्ज साइज एंड दिस वन इज अ स्मॉल साइज कंपैरेटिवली. एनिसोगेमस में एक मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल होता है. ओके, अब मेल और फीमेल इन दोनों में से कौन मोटाइल कौन नॉन मोटाइल, इसका क्लैरिफिकेशन एनिसोगेमस में नहीं है. लेकिन इतना फिक्स है एनिसोगेमस में, वन गैमेट इज स्मॉल, वन गैमेट इज लार्ज. अब एक स्मॉल एक लार्ज हो गया तो ऑब्वियसली डिसिमिलरिटी तो आ ही गई है.
उसमें से एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। ओके, मतलब एक के पास फ्लैजेला होता है, दूसरे के पास फ्लैजेला नहीं होता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम जो कर रहे हैं फ्लैजेला, फाइन। तो एक के पास फ्लैजेला होता है, एक के पास फ्लैजेला नहीं होता है, इतना फिक्स है। फाइन, जस्ट अ मिनट, थोड़ा इसको लार्ज कर देते हैं ताकि और कंफ्यूजन ना रहे। ओके, नाउ इट्स गुड। तो वन स्मॉल, वन लार्ज, वन मोटाइल, वन नॉन मोटाइल, दैट इज कॉल्ड एनिसोगैमस। इसमें डिसिमिलरिटी है। तो फिर ऊगैमस कौन से टाइप का डिसिमिलर है? तो दैट इज वेरी क्लियर। ऊगैमस में एक्चुअली जो ऊगैमस है, इट इज अ सब क्लास और सब टाइप ऑफ द एनिसोगैमस। ऊगैमस इज एक्चुअली सब टाइप ऑफ द एनिसोगैमस। कैसे? तो ऊगैमस में कंडीशन ये वाली होती है, यू कैन सी ओवर हियर। ये है आपका oogamous। कैसे? तो ये जो कंडीशन है, इसको बोला जाता है आइसोगैमस। बोथ आर इक्वल, बोथ आर अनइक्वल और डिसिमिलर, लेकिन फिक्स नहीं है कौन कितना। ओके, और ये जो है दैट इज oogamous। कैसे? तो oogamous में ये फिक्स है कि फीमेल गैमेट है ना, जो फीमेल गैमेट दैट इज लार्ज and the male gamete is small. In the oogamous, female gamete is large and the male gamete is very small. Second thing, female gamete is non-motile, male gamete is motile। तो आप देख सकते हैं फीमेल गैमेट लार्ज है यहाँ पे, और उसके पास कोई फ्लैजेला व्लेजेला नहीं है। ओके, तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन मेल गैमेट बहुत छोटा है, बट वो फ्लैजिलेटेड है, तो वो मूवमेंट कर पाएगा। ओके, सो आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous, these are the three types of the gametes। ये प्लांट्स में भी यही चीज रिपीट होगी इन केस ऑफ द गैमेट्स। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है व्हाट इज आइसोगैमस, व्हाट इज एनिसोगैमस, व्हाट इज oogamous। एनिसोगैमस में डिसिमिलर है, लेकिन वहां पे क्लेरिफिकेशन नहीं है कि विच वन इज अ लार्ज एंड विच वन इज अ स्मॉल, विच वन इज अ मोटाइल एंड विच वन इज नॉन मोटाइल। ओके, लेकिन oogamous में इट इज फिक्स। ओके, के जो एक सेल है या फीमेल गैमेट है दैट इज ऑब्वियसली लार्ज एंड नॉन मोटाइल, और जो मेल गैमेट है या जिसको स्पर्म बोलेंगे दैट इज स्मॉल एंड मोटाइल। ओके, इतना फिक्स है यहाँ पे। ओके, फाइन। नाउ ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के स्पोर्स आपको दिखाए गए हैं। ओके, विच आर प्लांटेड ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। फिर उनके बीच में जो माइसिलियम डेवलप हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में, ये स्पोर्स है, पॉजिटिव स्पोर्स, नेगेटिव स्पोर, मतलब एक मेल है एक फीमेल है। फिर उनमें से जर्मिनेट होकर माइसिलियम बनेगा, और इन माइसिलियम के बीच में फ्यूजन आप देख सकते हैं, ये फ्यूजन हो रहा है। ओके, क्लोजली एसोसिएटेड, ये पूरा जो फ्यूजन बना है उसमें से जाइगोस्पोर बना है। यू कैन सी दिस ब्लैक स्ट्रक्चर इज अ जाइगोस्पोर, और इस जाइगोस्पोर में से ही नया माइसिलियम आप देख सकते हैं जर्मिनेट होने वाला है, एंड इट विल एक्ट एज एंटायरली अ न्यू बॉडी। ओके, so that is the mode of the sexual reproduction in the Phycomycetes fungi। Okay, come to the second class, that is Ascomycetes, which is unicellular और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आप देखेंगे तो आपके पास एग्जांपल है यीस्ट, और यीस्ट का जो साइंटिफिक जीनस है दैट इज Saccharomyces। ओके, इट इज Saccharomyces। ओके, मल्टीसेलुलर फंजाई भी एस्कोमाइसिटीज में है, एग्जांपल है उसका पेनिसिलियम।
ओके, दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। ओके, अब देखिए यहाँ पे इनकी वैरायटी। एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की जो फंजाई है, जिसको सैक फंजाई भी बोला जाता है। सैक फंजाई का मतलब द फंजाई विच इज बियरिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सैक मतलब एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर उसमें आपको देखने मिलेगा। ओके, सेप्रोफाइटिक है, डीकम्पोजर्स भी है, पैरासिटिक भी। ये तीनों टर्म आगे आ चुके हैं। नया वर्ड जो आपके लिए अभी आया है, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, डंग ऑफ द एनिमल्स। ओके, जो वेस्ट एक्सक्रीटा है ओके कैटल्स का, उसके डंग पे ये ग्रो करते हैं, एस्कोमाइसिटीज फंजाई। द माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इसका जो माइसेलियम है विच इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, इसके आगे जो था दैट इज फाइकोमाइसिटीज, उसमें ऐसा नहीं था। ओके, ए सेप्टेड था और इसीलिए उसको सिनोसाइटिक बोला गया था। बट इन दिस केस माइसेलियम इज ब्रांच्ड, के एक्सटेंसिव ब्रांचिंग आपको देखने मिलेगा, एंड इट विल बी हैविंग सेप्टा, मतलब सिनोसाइटिक नहीं है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द पेनिसिलियम। ओके, एंड यहाँ पे आप देखिए, ये हाइफाई आपको एक दिखाया, दिस इज द फ्रूटनिंग बॉडी। ओके फाइन, आगे इसके अच्छे डायग्राम और भी हैं, वहां पे इसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। फाइन, नाउ इन केस ऑफ द एस्कोमाइसिटीज, ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सो in the previous case the asexual reproduction was through zoospores and aplanospores. यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज बाय कॉनिडिया। ओके, by Conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. अब ये थोड़ा आप समझ लीजिए, Conidia is the name of the spores. ओके, कॉनिडियोस्पोर्स, और उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉनिडिया। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? द कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली का मतलब होता है बाहर की साइड। ओके, एंडोजिनसली मतलब इनसाइड, ऑन द स्पेशल माइसेलियम। तो जितना भी पूरा माइसेलियम है, उसमें से एक माइसेलियम थोड़ा जो है मॉडिफाई होता है, और मॉडिफाई होके वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द conidiophore. Okay, it is converted into the conidiophore. Conidiophore का मतलब the mycelium which is going to bear conidia. Okay, conidia will germinate to produce the mycelium. सीधी बात है, कोई भी स्पोर्स हैं तो वो इन फ्यूचर जर्मिनेट ही होने वाला है, और उसमें से डायरेक्टली नया माइसेलियम डेवलप होने वाला है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन द फिगर द सेम वर्डिंग। ये पूरा हाइफाई है, और उस हाइफाई में से ब्रांचिंग हुआ है, और उस ब्रांचिंग में आप देखिए ये टर्मिनेट हो चुके हैं इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जिसको बोला गया कॉनिडियोफोर, और उसके ऊपर बोला है ना एक्सोजिनसली, बाहर की साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक्सोजिनसली आप इसको कॉनिडिया देख सकते हैं, बाहर कॉनिडिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यही कॉनिडिया फिर यहाँ अपने फंगस बॉडी से सेपरेट होके दे आर गोइंग टू जर्मिनेट इनटू द फेवरेबल condition. Under favorable condition they will be growing into a new mycelium. Okay, तो फंगस ऐसे रैपिडली ग्रो कर लेती है। Okay, now come to the sexual reproduction in ascomycetes. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज बाय एस्कोस्पोर्स। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एस्कोस्पोर्स। वहां पे जो था आगे वाला जो क्लास था दैट इज फाइकोमाइसिटीज, उसमें जाइगोस्पोर्स थे, राइट? यहाँ पे जो है दैट इज एस्कोस्पोर्स। ओके, फंगस के नाम पर से इसके स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर्स। प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, अब ये डिफरेंस है, एसेक्सुअल स्पोर्स वेर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, लेकिन जो एस्कोस्पोर्स है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एस्काई, और जिसको सिंगुलर में बोला जाता है एस्कस। तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम एस्की। ओके, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। एस्की आर अरेंज्ड टू फॉर्म एस्कोकार्प्स। अब ये जो एस्की है ये क्या बनाते हैं? एस्कोकार्प्स। और ये एस्कोकार्प्स जो इसको बोला जाता है
fruiting bodies. This ascocarps are known as fruiting bodies. Okay, fine. तो स्ट्रक्चर कैसे है पूरा, आस्केई में प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर्स. आस्केई जो है दे आर अरेंज टू फॉर्म द एस्कोकार्प्स. और ये एस्कोकार्प मतलब क्या है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है आस्केई, ओके, उसमें से ही ये फ्रूटिंग बॉडीज बने हैं विच आर नोन एज एस्कोकार्प्स ऑन द टिप ऑफ द फंजाई. ओके, उसके बॉडी का जो टिप है वहां पे आपको ये देखने मिलेंगे फ्रूटिंग बॉडीज. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरोस्पोरा में, ओके, ये फ्लोरोसेंट स्टेनिंग किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसका स्पोर्स का. आप देख सकते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं जो दिख रहे हैं आपको ओव्यूलेटेड, और उसके अंदर ये सारे स्पोर्स हैं जो एकदम फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में आपको जो दिख रहे हैं, दोज आर द स्पोर्स. ओके, एंडोजिनसली अंदर प्रोड्यूस हुए ना. फाइन. तो ये जो है पूरा, ये पूरा आस्कोकार्प है, ये पूरा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर. उसके अंदर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको ओव्यूलेटेड दिख रहे हैं, दोज आर आस्केई. समझ में आ रहा है? आई होप यू आर वेरी क्लियर. अब देखिए एक फिंगर टिप जैसा स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिख रहा है, दैट इज आस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी. और उसके अंदर जो ये बैग्स पूरे, दोज आर आस्केई. और आस्केई के अंदर आप देखिए छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्लोरोसेंट आपको स्पोर्स वहां पे दिख रहे हैं, दोज आर द आस्कोस्पोर्स. ओके, जब ये आस्कोकार्प फ्री होंगे तब उसमें से फ्रूट मतलब फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो ब्रेक होंगे, उसमें से फिर ये स्पोर्स बाहर निकल सकते हैं. ओके, नाउ एग्जांपल्स. एग्जांपल्स में क्या है, तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ये तीन जो है, ओके, these are the common examples of this particular class of the fungi, aspergillus, claviceps and neurospora. aspergillus के बारे में आप 12th में भी पढ़ने वाले हैं, एक इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ द aspergillus करके. claviceps एक और फंजाई है, और न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है, तो न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. ओके, न्यूरोस्पोरा जो है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग रिसर्च करते हैं फंगस के ऊपर, जो लोग जेनेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए न्यूरोस्पोरा इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म. ओके, many members like morels and buffels are edible and are delicacies. ओके, तो कुछ मेंबर इसके जो हैं आस्कोमाइसिटीज क्लास के, वो एडिबल भी हैं, जिसको खा भी सकते हैं, जैसे मोरल्स एंड बफेल्स. ओके, तो उसको खा भी सकते हैं. सो दिस इज अबाउट आस्कोमाइसिटीज, दैट इज सेक फंजाई. ओके, okay, sorry, still it is continuing. Okay, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हमें डिस्कस करना बाकी है. जो मैंने आपको पहले बता दिया वो यहाँ पे आपको स्लाइड्स में भी दिख रहा है. बाय एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन द सैक लाइक आस्केई. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज एस्कोकार्प. ओके, और ये एस्कोकार्प में से आप देख सकते हैं एस्कोस्पोर्स विच आर 1n. ओके, ये 1n 2n का मतलब क्लियरली मैं आपको समझा चुका हूँ लास्ट टाइम. ये स्पोर्स बाहर जर्मिनेट हो रहे हैं. यू कैन सी द एस्परजिलस, ये आप देख सकते हैं एस्परजिलस का ये एस्कोकार्प है, उसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी क्लियर आपको दिख रहा है. ओके, और उसमें से फिर स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं. यू कैन सी ये भी एक स्टेनिंग है, ये भी ब्लू कलर का भी स्टेनिंग है. ओके, ऑफ एस्परजिलस. फिर यहाँ पे आपको क्लेविसेप्स दिख रहा है. ओके, ये दिस इज एंटायरली एस्कोकार्प, उसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं, और उसके अंदर आपको स्पोर्स देखने मिल सकते हैं. ओके, now the third class, that is Basidiomycetes. Fine, come to Basidiomycetes group. It includes mushrooms, सभी ने सुना है, bracket fungi and
पफ बॉल्स। ओके, तो मशरूम्स जो हैं ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स जो हैं that you can find in the Basidiomycetes group. They grow in soil, on logs and tree stumps, and in living plant bodies as parasites, as rust and smuts. तो मल्टीपल लोकेशंस हैं, सॉइल में भी ग्रो होते हैं मशरूम के जैसे, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। ओके, तो ट्रीज के जो है वुडन पार्ट्स, ओके, मतलब जो एलिमिनेट हो चुका है फ्रॉम द ट्रीज, ओके, मतलब जो डिकेइंग वुड वगैरह आप बोल सकते हैं वहां पे, एंड इन द लिविंग प्लांट्स आल्सो। ओके, ऑन द लिविंग प्लांट आल्सो एज अ पैरासाइट। ओके, तो एज अ पैरासाइट कौन सा एग्जांपल आपको दिए गए, रस्ट एंड स्मट। ओके, दिस टू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फंजाई फॉर फार्मर्स। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर को बहुत डैमेज करते हैं रस्ट एंड स्मट। माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, तो इसका जो माइसेलियम है विच इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड है। The asexual spores are generally not found. यहाँ पे Basidiomycetes में asexual spores generally नहीं मिलते हैं, but vegetative reproduction by fragmentation is very common in Basidiomycetes. तो neat question बन सकता है, okay, in which of the group of the fungi you will not find the asexual spores, so that is Basidiomycetes. इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपको पूछ सकते हैं, which of the following fungi you cannot find the asexual spores for the reproduction. तो सभी ग्रुप में से एक एक फंजाई का नाम आपको दे सकते हैं, इसमें मशरूम और ब्रैकेट और या तो पफ बॉल, ये भी नाम आपको दे सकते हैं। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो जो बेसिडियोमाइसेटीज है उसमें नहीं है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कॉमन है। Sex organs are absent, but plasmogamy occurs by fusion of the two vegetative or somatic cells of the different strains or genotypes. यहाँ पे पर्टिकुलरली इस फंजाई के पास वो जो हम दिखा रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है यहाँ पे। देन ऑल्सो प्लाज्मोगैमी इज अकरिंग। प्लाज्मोगैमी का मतलब लास्ट टाइम हम समझे हैं, ओके, दैट इज फ्यूजन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू different fungal cells, that is called plasmogamy. Okay, it occurs by fusion of two vegetative, generally sexual reproduction sex organs के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रही बाय फ्यूजन ऑफ द टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स जो है, मतलब सोमेटिक सेल का मतलब होता है बॉडी के सेल। डियर स्टूडेंट्स, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके पास दो तरह के सेल्स की वैरायटी होती है। एक होता है सोमेटिक सेल्स जो उसके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ओके। दूसरे होते हैं जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स, तो जो जर्म लाइन सेल्स हैं, ओके, ये पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं, मेल गैमेट, फीमेल को गैमेट्स। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। सोमेटिक सेल्स आर पार्टिसिपेटिंग, ओके, बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द और द जीनोटाइप्स। ओके, दो अलग अलग स्ट्रेन के बीच में पॉसिबल है। यहाँ पे ऑब्वियस है, दो स्ट्रेन्स चेंज होंगी तो उनके जीन्स में भी वेरिएशन होने वाला है। ओके, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा गया है जीनोटाइप विल आल्सो बी डिफरेंट। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। ओके, ये मैंने जो बोर्ड वर्क क्लास लेक्चर में किया था, ओके, उसमें मैंने आपको समझाया था। डायकैरियोटिक मतलब सेल एक है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस दो रहने वाला है थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में वो फ्यूजन हो जाएगा, ओके, और फिर वो जाइगोट कहलाएगा। ये हम लास्ट टाइम समझे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक, इट गिव्स राइज टू बेसिडियम, और वो बेसिडियम बनाता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर इन द बेसिडियम, पहले बेसिडियम बन जाएगा। डायकैरियोटिक स्टेज बनने के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज बेसिडियम, और फिर वो जो बेसिडियम है उस बेसिडियम में से क्या होने वाला है, बेसिडियम में ही फिर कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन बिटवीन द न्यूक्लियस, और उसमें ही फिर मियोसिस होने वाला है, एंड इट विल प्रोड्यूस 4 बेसिडियोकार्प्स एक्सोजीनसली। समझिए बोर्ड में
तो ये जो है यहाँ पे दो फंगल सेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तो दो फंगल हाइफाई के ये स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव सेल्स हैं। ओके, और उनके बीच में फिर फ्यूजन हो रहा है। दोनों का न्यूक्लियस भी है। दोनों के पास आप देख सकते हैं, छोटा मैंने डॉट किया है, दैट इज द न्यूक्लियस। दोनों का न्यूक्लियस भी है। ओके, दोनों के बीच में फ्यूजन हो चुका है, लेकिन फ्यूजन होने के बाद ये फ्यूजन हो चुका है। फ्यूजन होने के बाद दोनों मतलब प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, लेकिन कैरियोगेमी होना बाकी है। तो ये दो न्यूक्लियस अलग रहेंगे अभी, तो दैट इज कॉल्ड डायकैरियन स्टेज। ओके, और डायकैरियन स्टेज जो है यहाँ पे उसको बोला जाता है बेसिडियम। सो दिस इज बेसिडियम। अब ये जो बेसिडियम है, उसी बेसिडियम में फिर क्या होगा, कैरियोगेमी विल टेक प्लेस। ओके, तो फिर इसी बेसिडियम में कैरियोगेमी होने वाली है। मतलब जो दोनों न्यूक्लियस है, दे विल फ्यूज्ड, और उसमें से एक 2n न्यूक्लियस बनने वाला है, सिंगल। ओके, कैरियोगेमी हो गया, और फिर मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद 4 स्पोर्स बनने वाले हैं। ओके, 4 स्पोर्स विल बी डेवलपिंग। तो ये जो है 4 स्पोर यहाँ पे बन रहे हैं। एक्सोजिनसली। तो ये आपको मैंने ये समझाया पूरा। ये जो बना दैट इज बेसिडियम, और उसी बेसिडियम के अंदर ये दो न्यूक्लियस के बीच में भी फ्यूजन हो जाएगा, विच इज कॉल्ड कैरियोगेमी। और फिर उसका मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद आपको 4 बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे, और एक्सोजिनसली बॉडी के बाहर मिलने वाले हैं। ओके, फाइन। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। तो जैसे आस्कोकार्प था, आस्कोमाइसिटीज में एसिड, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प्स है। ओके, दोज आर द फ्रूटिंग बॉडीज। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे, तो एगेरिकस, जिसको मशरूम भी कहा जाता है, यू कैन सी द डायग्राम, रियल पिक्चर ऑफ द एगेरिकस। यूस्टिलिगो, दिस इज द यूस्टिलिगो स्टेनिंग, ये स्टेन स्लाइड है उसकी, विच इज कॉल्ड स्मट। एंड पक्सिनिया, ओके, यू कैन सी पक्सिनिया विच इज द रस्ट फंजाई। जो स्मट एंड रस्ट फंजाई है वो प्लांट को इन्फेक्ट करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लांट्स जो है, मतलब पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे लीफ पे पक्सिनिया लगा हुआ है। क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस का सरफेस है वो कम हो रहा है, डिजीज हो चुका है उसकी। अगर जितना फोटोसिंथेसिस कम होगा, उतना ही प्रोडक्टिविटी भी प्लांट की कम होने वाली है। लीफ जो है स्टंटेड ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो यूस्टिलिगो और पक्सिनिया में ये जो स्मटिंग एंड रस्टिंग, ओके, दैट इज वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर द एग्रीकल्चर, और फार्मर्स को बहुत बार इसकी वजह से सफर भी करना पड़ता है। ओके, फाइन। मशरूम जो है दैट इज एडिबल, नॉट ऑल, but some of the species of the mushrooms are edible. Okay, it is protein rich diet, you can say. Okay, now the last class of the fungi, that is Deuteromycetes. Deuteromycetes is commonly known as imperfect fungi. Imperfect fungi hai, because why, because only their asexual or vegetative phases are known. So अभी तक जितनी फंजाई के बारे में हमने देखा, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज वेरी क्लियर, कैसे होता है सब पता है, लेकिन इन केस ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज वी आर स्टिल अनक्लियर। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज imperfect fungi. When perfect stage were discovered, perfect stage का मतलब sexual stage were discovered, they were often moved to ascomycetes,
एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड हमें पता नहीं है। ओके, लेकिन जब भी किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड पता चलता है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर और सेम टू द आस्कोमाइसिटीज क्लास और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास, तो फिर उसको वहां पे मूव कर दिया जाता है। उस फंजाई का क्लासिफिकेशन है उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द ड्यूटेरोमाइसिटीज, फिर वो ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं कहलाती है। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name. ये भी बहुत बार हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई कहा जाता है। कैसे? Whenever a person or a scientist is working on the fungi और उसको अगर किसी एक फंगस का सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही पता चला है तो फिर वो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्लासिफाई करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका नाम अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? सपोज आई एम वर्किंग ऑन अ फंगस, लेकिन मुझे उसके एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज के बारे में ही ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। आई एम वेरी अनक्लियर अबाउट द सेक्सुअल स्टेज एंड दैट्स व्हाई मैं उसको क्या क्लासिफाई करूंगा, उसको मैं क्लासिफाई करूंगा अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज, और उसका नाम भी मैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के अकॉर्डिंग देने वाला हूं। एंड अगर दूसरा कोई पर्सन है वो वर्क कर रहा है, जैसे आप में से अगर कोई काम कर रहा है फंगस के ऊपर और उसको सेक्सुअल स्टेज मिला है उसका, ओके, विच इज आई एम अनक्लियर अबाउट, ओके, तो आप उसको उसके हिसाब से या तो आस्कोमाइसिटीज में या तो फिर बेसिडियोमाइसिटीज में क्लासिफाई करेंगे। अब होगा क्या, फंगस तो एक थी, मैं काम कर रहा था, मैंने ड्यूटेरोमाइसिटीज में उसको क्लासिफाई किया, आप काम कर रहे हैं, आपने उसको आस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, डिपेंड्स ऑन द सेक्सुअल स्टेज, ओके, उसको उसमें क्लासिफाई किया। फंगस एक है, तो ऐसा तो ठीक नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग ग्रुप में दो बार क्लासिफाई करें। ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन डिफाइनाइट होना चाहिए, सिंगल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो फिर होता क्या है, व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश, फिर क्या होता है, डेटा शेयरिंग, आप आपका डेटा मेरे से शेयर करते हैं, मैं मेरा डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर पता चलता है कि ये तो एक ही कॉमन फंजाई एंड वी वर वर्किंग ऑन द सेम फंगस, तो फिर ऐसे लिंकेज एस्टैब्लिश किया जाता है। द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज, फिर तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहने का कोई राइट नहीं है बिकॉज उसका सेक्सुअल स्टेज पता चल चुका है, और वो अगर आस्कोमाइसिटीज के जैसा है तो इट विल बी क्लासिफाइड इनटू द आस्कोमाइसिटीज अल्टीमेटली, एंड इफ इट इज मैचिंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज तो फिर उसको बेसिडियोमाइसिटीज में भेजा जाएगा। ओके, फाइन, तो यू कैन सी ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय asexual spores which are known as conidia। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करते हैं और उसको नाम दिया गया है कॉनिडिया। इसका जो माइसेलियम है विच इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। फंजाई है तो फिर सेप्रोफाइट और पैरासाइट ही होगा, हर एक ग्रुप में है ही ये। Majority of them are decomposers of the litter and help in mineral cycling। तो majority of the fungi of the deuteromycetes are decomposers। Decomposers जो काम करते हैं that are in the mineral cyclings, that is in the biogeochemical cycles। Okay, inorganic material को वापस साइकिल करने के लिए हेल्पफुल है ये फंजाई। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, अल्टरनारिया, you can see the stained image of the alternaria। Okay, then coletotrichum, you can observe the stained image of the coletotrichum। ये सारे real images हैं, real photographs हैं। You are very lucky that you are observing at this stage। बहुत बार कॉलेज में आने के बाद स्टूडेंट्स को ये सब देखने मिलता है। So alternaria, coletotrichum, obviously right now Google and everything is available। आप गूगल करेंगे staining of the alternaria तो आपको फोटोग्राफ्स मिलने ही मिलने हैं। ओके, बट इन द लेक्चर फॉर्मेट्स, ओके, इन स्कूल्स, ओके, जनरली आपको बोर्ड वर्क पे दिखाया जाता है जो, ओके, ऑब्वियसली वो फोटोग्राफ नहीं दिखा सकते, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। एंड
trichoderma. This is also the stained image of the trichoderma. Okay. So dear students, we have completed with the kingdom fungi. Now some instructions for you. यहाँ पे फोर्थ किंगडम जो है दैट इज प्लांटेई. ओके, ये जो प्लांट किंगडम है उसके ऊपर पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर है. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्लांट किंगडम का बेसिक एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक पैराग्राफ है वो पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3. तो वहीं पे हम इसको स्टडी करेंगे. ओके, डोंट थिंक वी आर स्किपिंग द कंटेंट. ओके, क्योंकि पूरा चैप्टर है तो वहीं पे सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा. ये सारी चीजें हम वहीं पे डिस्कस करने वाले हैं. और ऐसे ही है किंगडम एनिमलिया. तो एनिमल किंगडम भी जो है आपका, वो भी फोर्थ चैप्टर जो है वहां पे एनिमल्स के बारे में फुल डिस्कशन होने वाला है. सो रिपीटेशन ना हो, रिपीट होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक पैराग्राफ में एनिमल और प्लांट के बारे में बताया गया है और हम ऑब्जर्व करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर. ओके, तो यहाँ पे जो लाइंस आपको दिख रहे हैं वो उसी चैप्टर में वापस आने वाली है. तो वी विल डिस्कस ओवर देयर. ओके, एंड देन वी विल मूव towards the last section of the chapter, that is viruses, viroids and lichens. Okay, so today we are ending our session at this note. Okay, tomorrow we will be studying about viruses, viroids, lichens, okay, prions also. Fine. So these are very important living creatures. Okay, fine. Living and sometimes link between living and non-living. Fine. So today we are ending. Fine. Have a nice day.